हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हम सिंपल टैब्यूलेशन कैसे कर सकते हैं। मीन्स के हम सिंपल एक कमांड लगाएं और मीन एस टी एंड हमारी जो अपनी फॉर्मेटिंग हम जिस तरीके से करना चाह रहे हैं वैसे हो जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैं डाटा यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं, जिसका नेम है सिस यूज़ ऑटो। सेम वही वेरिएबल्स हैं, मेक मॉडल्स के नाम, बाकी इनके ये सारे प्राइस, वेट, लेंथ, टर्न, डिस्प्लेसमेंट, गियर रेशो, फॉरेन मींस कार ओरिजिन। अब जो मैं कमांड बता रही हूँ उसका जो नेम है वो है टैब स्टैट। मीन्स के टैब्यूलेशन करो, टैब मीन्स टैब्यूलेशन करो, स्टैट्स मीन स्टैटिस्टिक्स की। और स्टैटिस्टिक्स हम इसको बताएंगे कि हम किस स्टैटिस्टिक्स की टैब्यूलेशन करना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि हम प्राइस, वेट जो हमारे कंटिन्यूस हैं, वेट, कंट्रोल प्रेस पहले आप करेंगे, फिर प्राइस पे क्लिक करेंगे, फिर वेट पे, देन माइलेज पे, उसके बाद है रिपेयर रिकॉर्ड, कंट्रोल सी कर देंगे हम और सिंपल यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हम जब इसके आगे कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो हैं वो पेस्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली मीन इसका रिपोर्ट करेगा। ये देखें, ये इसकी स्टैटिस्टिक्स आई है। जो मीन प्राइस थी वो 6165 है, माइलेज 21 है, रिपेयर रिकॉर्ड 3 टाइम्स रिपेयर हुई है जो भी मॉडल है। मीन्स कि जो ओवरऑल मॉडल्स हैं उनका जो मीन है वो 3 टाइम्स रिपेयर्ड हो रहे हैं, और वेट जो है वो 3019 है। अब हम मज़ीद चाह रहे हैं कि सिंपल हमें मीन्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें ना ये कार ओरिजिन के थ्रू जो है ना, ये हमें अलग अलग मीन निकाल दें इन वेरिएबल्स के, कंटिन्यूस वेरिएबल के। तो मैं यहाँ बाय में लिख देती हूँ, मैं चाह रही हूँ कार ओरिजिन। तो यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं इसको रन कर देती हूँ। अब ये देखिए, इसने कार ओरिजिन डोमेस्टिक वाइज और फॉरेन वाइज जो है वो प्राइसेस निकाल दिए हैं। प्राइस देखिए ऑलमोस्ट सेम है, 6072 है डोमेस्टिक में, फॉरेन में है 6384। माइलेज हम देखिए डोमेस्टिक में 19.8 है, कम है, जबकि फॉरेन में माइलेज ज़्यादा है 24.77। रिपेयर रिकॉर्ड जो है डोमेस्टिक में 3 है, जबकि फॉरेन में ज़्यादा है 4.2। इस तरीके से हम अगर वेट देखें, वेट जो है डोमेस्टिक का ज़्यादा है 3317, एंड फॉरेन में अगर हम देखें तो ये है 2350। अब हम फर्दर चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ आप जो है ना वो मीन ना बताएं। इस कमांड को अगर हम बोलें इस तरीके से कि हमें सिर्फ मीन नहीं चाहिए, बल्कि हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम भी चाहिए। ये देखिए, इसने जो है ना ये मीन रिकॉर्ड किया है, ये मीन रिपोर्ट किया है, तो यहाँ पर इसने समरी स्टैटिस्टिक्स में दे दिया है कि ये मीन है। अब मुझे तो चाहिए मीन, एसडी, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मैं जो हूँ इस फॉरेन के आगे लिखूँगी स्टैट, मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए मीन की, मीन प्लॉट कर दें, एसडी कर दें, सॉरी प्लॉट नहीं, रिपोर्ट कर दें, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं इसको रन कर देती हूँ। ये देखें, इसने हर किसी की मीन, ये देखें यहाँ समरी स्टैटिस्टिक में पहले मीन लिखा हुआ है तो इट्स मीन, ये मीन दे रहा है। सेकंड में ये एसडी दे रहा है, फिर उसके बाद मिनिमम डोमेस्टिक में प्राइस है वो 3291 है, देन मैक्सिमम प्राइस है 15906। इस तरीके से ये सारा इसने रिकॉर्ड दे दिया। बट हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें इसको और फॉर्मेटिंग चाहिए।
कि ये एक अच्छी शेप में आ जाए। इशू ये है कि हमें ऊपर से देखना पड़ रहा है कि जो पहला रिपोर्ट हुआ है वो मीन हुआ है, फिर एसडी हुआ है, फिर मिनिमम मैक्सिमम हुआ है, बट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ हमें चाहिए साथ में, क्योंकि हम बार बार ऊपर से इसकी समरी स्टैटिस्टिक्स नहीं देखेंगे। तो फर्दर वर्किंग हम इस पे करते हैं। हम इसमें एक और कमांड लगा देंगे कि हमें ये जो टोटल है, नीचे जो टोटल आ रहा है, हमें ये टोटल नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल आपको ऑलरेडी पता लग रहा है, इसलिए इसकी नीड नहीं है। डोमेस्टिक और फॉरेन का देख के अंदाज़ा हो रहा है, तो टोटल की इतनी नीड नहीं लिख दें, तो हम कह देते हैं इसको नो टोटल, और इसको जो है हम वो कर देते हैं, रन कर देते हैं। ये देखें टोटल चला गया। अब हम कह रहे हैं सिर्फ हमें नो टोटल नहीं चाहिए, बल्कि हम एक और कमांड लगाते हैं जिसमें ये इसको लॉन्ग कर देगा। जैसे हम लिखते हैं लॉन्ग, जैसे मैंने लॉन्ग लिखा, ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ मीन एस टी को यहाँ पर ये ले आया, ताकि हमें ईजिली पता लग सके कि ये मीन की वैल्यू है, ये एस टी की वैल्यू है, ये मिनिमम है एंड ये मैक्सिमम है। लॉन्ग के आगे फिर हम इसके लिख देंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू रिपोर्ट करो, जैसे 6072.4। इसको मैं रन कर देती हूँ। अब ये देखिए ये एक ही वैल्यू रिपोर्ट कर रहा है और इसने कॉमा भी लगा दिया है। ये प्रॉपर तरीके से इसकी हो गई है फॉर्मेटिंग। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि कॉलम में हमें जो है वो स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे कॉल और यहाँ पे लिख देंगे स्टैट। अब मैं इसको रन कर देती हूँ। तो अब ये क्या हुआ, इसने कॉलम में ये ले गया स्टैटिस्टिक्स और साइड पे वो वेरिएबल्स ले गया जिसको हमें चाहिए था कि मीन, एसडी एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम रिपोर्ट हो। ये हमारे जो रिसर्च पेपर में ना इसी तरीके से चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं। अब ये देखिए हमने सिर्फ एक टैब स्टैट की कमांड यूज़ करके इसको फर्दर फॉर्मेटिंग करते करते एक इतना अच्छा टेबल बना लिया कि अब हम डायरेक्ट यहाँ से रिसर्च पेपर में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलें आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छा लेके आऊँगी। बाय बाय।